मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज मनसबदार एंड जागीरदार, यानी कि जागीरदारी सिस्टम एंड मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एम्पायर एक्सपेंड, उनका एम्पायर एक्सपेंड होता चला जा रहा था, यानी कि उसके जो एम्पायर था उसका विस्तार होता चला जा रहा था। तो इतने बड़े एम्पायर को एक राजा के लिए संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके लिए उसने क्या किया, मोर पीपल वुड बी रिक्वायर्ड टू गवर्न द एम्पायर। उसे बहुत सारे लोगों की उस एम्पायर को चलाने के लिए ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया, जैसे टर्किश नोबल थे, उसके पास कुछ स्मॉल न्यूक्लियर टर्किश नोबल थे, यानी कि वो कहाँ से आया था, बाबा टर्किश से आया था। जो टर्किश से आया था वहीं के ही नोबल मतलब जो उनके एक तरीके से सलाहकार होते हैं, तो वो उन्हीं के थे, टर्किश नोबल ही थे, वो उन्हें सलाह देने वाले थे, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, जब उनका एक्सटेंशन हो गया, जब उनका एक्सटेंशन होने लगा तो उसमें ईरान, इंडियंस, मुस्लिम, अफगान्स और राजपूत्स और मराठास एंड अदर ग्रुप, वो सब भी उनके जो नोबल ग्रुप था उसमें वो भी शामिल होने लगे, यानी कि उनके सलाहकार में ये लोग भी शामिल होने लगे थे। ठीक है, दोज हु ज्वाइंड, अब ये लोग सब शामिल होने लगे हैं। तो अब इन सबको पूरा एक्सटेंशन हो चुका है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया है। अब उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जैसे राजा है तो राजा अपने नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स बनाएगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन लोगों के लिए क्या करा उन्होंने रिक्वायरमेंट की कि मतलब एक तरीके से जैसे जॉब होती है ना, जॉब के लिए उनके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं हुआ, वो उनके लिए सिलेक्शन हुआ। ठीक है, उस सिलेक्शन में जिन्होंने मुगल सर्विसेज ज्वाइन की, ठीक है ना, दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विसेज वर इनरोल्ड एज मनसबदार, और वही लोग मनसबदार कहलाए। जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए जो जॉब उन्होंने ज्वाइन की, कहाँ पे, मुगल एम्पायर में, तो वो लोग क्या कहलाए, मनसबदार कहलाए। ठीक है, अब मनसबदार इंडिविजुअल हु होल्ड्स पोजीशन और रैंक, और उस मनसबदार की, किसी एक मनसबदार को पूरी उसकी अपनी एक पोजीशन होती थी, अपनी एक रैंक होती थी, और सब मनसबदारों की अलग अलग रैंक होती थी, अलग अलग पोजीशंस होती थी। मनसबदार वॉज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल टू फिक्स, उनका एक ग्रेडिंग सिस्टम था, उन्हें ग्रेड मिला हुआ था। हो सकता है कोई मनसबदार हो जिसे 4000 सैलरीज मिल रही हो, या उससे भी अब कोई मनसबदार हो जिसे 10,000 सैलरी मिल रही हो, या उससे अबव रैंक का हो, उसे 15,000 मिल रही हो। ऐसे करते करते रैंक्स भी 40,000 तक वहाँ पर मिलता था। एंड मनसबदार किस तरीके से, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होती थी। जो मनसबदार थे उनकी रैंक के अकॉर्डिंग ही सैलरी होती थी, और सैलरी के अकॉर्डिंग उन्हें मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। जैसे कि अब इसमें आता है जाट रैंकिंग। जाट रैंकिंग जैसे अ न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंडिंग ऑन विच द सैलरी एंड रैंक ऑफ अ मनसबदार वॉज डिसाइड, जो मनसबदार के लिए डिसाइड की जाती थी, एक सैलरी होती थी। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि जैसे कोई मनसबदार है तो उसकी जो सैलरी है वो 15,000 है, तो वो उसकी क्या हो गई, वो उसकी रैंक हो गई, जाट रैंक हो गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पूरा एम्पायर है ना, उसकी एक छोटी सी एक रियासत है ना, छोटे सा एक एरिया दे दिया, ये एक मनसबदार को दे दिया, और इस मनसबदार की जो रैंक है वो 14,000 या 15,000 जो भी कुछ सैलरी है वो रहेगी। उसके बाद इनको भी रख रखाव के लिए, यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक सवार रखा गया। सवार, जो सवार होता है वो सवार कौन होता है, जो हॉर्सेस को जो चलाता है ना, और वो उनकी देखभाल भी करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो मनसबदार थे वो अपने अपने जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे निभाने के लिए क्या करते थे, वो अपने पास एक सवार रखते थे। सवार मतलब जो घोड़े पर सवार होता है। अब जो उनके घोड़े थे, अब क्योंकि मनसबदार तो बहुत सारे होंगे,
तो मनसब भी बहुत सारे होंगे। तो उन मनसब में क्या होगा कि अगर मान लो कोई इंस्पेक्शन होता है तो वो दूसरी जो मनसब, दूसरा मनसब है, यानी कि ए और बी मनसब है, तो अगर इंस्पेक्शन होगा ए का तो सारे मनसब यहाँ पे ले आएंगे, वो आपके सवार यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा साइन नहीं है। तो अब उनके लिए क्या होता था, हर एक जो मनसब होता था, उनके मनसबदारों के जो भी हॉर्सेस होते थे, यानी कि जो सवार होते थे उनके, उन सवार के जो हॉर्स होते थे उन पर एक स्टैंप लगा होता था, यानी कि एक उस पर साइन बना होता था, और वो हर मनसब पर अलग अलग साइन बना होता था। इस तरीके से वो अपनी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मनसब में डिवाइड कर करके अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अकबर के टाइम में जो थे, मैंने मानसिंह क्या बताया था, मानसिंह भी एक मनसबदार थे, जो एक हल्दी घाटी की जो वार थी उसमें उन्हें मनसबदार थे, उन्हें एक लीडर के रूप में उन्होंने उसमें अपना काम किया था। ठीक है, इस तरीके से ये अब आपका मनसबदार सिस्टम्स खत्म हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे वो हम जागीरदार सिस्टम में देखेंगे।